हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहती हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें बहुत दिल से उनके अंदर ना एक कश्मकश होती है कि हमें भी कुछ करना है। और ये रियलिटी है गाइस, बहुत मतलब हर किसी को पूरे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं आगे बढ़ने के। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप घर बैठ के अपना क्रोशे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज आप ही के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैम अगर हम करना चाहें क्रोशेट बिजनेस तो कैसे शुरू करें। और कुछ होता है कि मैम अभी हमने नया सीखा है तो हम इनको और आगे कैसे बढ़ाएं, मतलब कैसी चीज़ें हम बनाएं, क्या चीज़ हमारी सेल हो जाएगी। फिर होता है मैम आपको पार्सल भेजे तो कैसे भेजें, कहाँ से भेजें, और पार्सल का हमें चार्जेस कितना लगेगा, डिलीवर कैसे करना होता है, सामान की पेमेंट कैसे मिलेगी हमें, आपकी कमीशन कितनी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस। इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, काफ़ी नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ इस बिज़नेस को लेकर, तो कोई बात नहीं, आज फिर से मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो पाए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिनको क्रोशेट सीखना है। देखो, एक तो होता है कि हमें क्रोशेट आता है, हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। एक होता है नॉन एक्सपीरियंस, जिनको क्रोशेट नहीं आता है और उनके मन में भी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें भी सीखना है। तो गाइस देखो, जब भी आपने सीखना है ना, तो कोई बात नहीं, हर चीज़ ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अपने अंदर अगर आपके अंदर वो विश्वास है ना कि यस मुझे ये चीज़ करनी है, तो भाई कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं हटा सकती, आप ज़रूर करोगे उसको। करना कुछ नहीं है। देखो, क्रोशेट बिजनेस अगर स्टार्ट करना है ना, और मेरे पास ना ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, थोड़े से पैसों में आप अपना ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? देखो, अगर तो आपको नहीं आता क्रोशेट चलाना, सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या होगा, मार्केट से 10 रुपये का क्रोशेट आ जाता है, वो जो टूल होता है ना जिससे बनता है, वो 10 रुपये का आ जाता है। साथ में आप बेबी वुल ले लो, एक्रेलिक वुल ले लो, बड़ी नॉर्मल रेट्स पे वुल मिलती हैं। बहुत मोटी वाली नहीं लेनी है, वुल ऐसी लेनी है जिसपे आप अच्छे से क्रोशेट, क्योंकि आप बिगनर्स हो, आप सीख रहे हो, तो वैसे वाला यूज़ करना है। पहले आप प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ है। यूट्यूब एक ना बहुत बड़ा टीचर है हर चीज़ का, सच में बताऊँ तो सबकी हेल्प करता है। अगर आप क्रोशेट सीख रहे हैं तो यूट्यूब से आप हेल्प लीजिए, वहाँ पे देखिए कैसे स्टिच बनाते हैं, वो कैसे चेन बनानी है। पहले शुरुआत करिए, जैसे जैसे आपकी शुरुआत होगी ना, बस आप आगे ही बढ़ते जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप एक बारी शुरू करिए, चलाना सीखिए। क्रोशेट कैसे चलाना है, एक बार आपको क्रोशेट चलाना आ गया ना, उसके स्टिच बनाने आ गए, चेन बनानी आ गई आपको बेसिक चीज़ें, सिंगल क्रोशे क्या होता है, डबल क्रोशे क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ें आ गई ना गाइस, कोई भी डिज़ाइन आप कॉपी कर सकते हो। ये मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ये सब चीज़ें समझ आ गई ना, तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है ना गाइज, इतने सारे पैटर्न्स है, फ्री के पैटर्न्स है, कोई पैसा नहीं लगता है। वहाँ से आप कोई भी पैटर्न जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, अब हमारे मन में होता है कि मैम चलो हमने सीख लिया, हमने बना ली चीज़ें, अब आगे क्या, नेक्स्ट हम उनको सेल कैसे करें। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया था गाइस, दो तरीके होते हैं। एक होता है आप अपने ना आसपास की जो सराउंडिंग है, आसपास की नेबर है, आसपास के जो लोग हैं, मार्केट है, उनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, जैसे थोड़ा बहुत आपको ना अपनी चीज़ों को वो करना पड़ता है। मार्केटिंग होती है ना, जैसे थोड़ा बहुत बताना तो पड़ता है लोगों को, तभी उनको पता चलेगा ना आप क्रोशेट बनाते हैं। तो धीरे धीरे कुछ ऑर्डर्स तो आपको वहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपका नेबर आपको ऑर्डर दे, आपका ऑर्डर उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो सबसे अच्छी बात क्या है, क्रोशेट जब भी बनाना है, कोई भी चीज़ आप बनाओ, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, फिनिशिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छी चीज़ें बनानी है, साफ़ सुथरी चीज़ें बनानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो वो नेबर आपका एक बार ऑर्डर लेगा, वो 10 ऑर्डर और देगा आपको। एक कस्टमर एक बार आएगा, वो 10 बार और आएगा, क्योंकि उसको आपका काम जो है वो पसंद आएगा ही आएगा।
अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, मतलब देखो मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे पार्सल्स आए थे, उनका कसूर नहीं होता है, अब जो घर में काम करते हैं ना होता है ऐसा, तो क्या होता है जो भी उन्होंने चीज़ें बना के मुझे भेजी होती है ना उसके अंदर बहुत सारे बाल होते हैं गाइस, बाल, लिटरली मैं सच बोल रही हूँ, ये जो बाल है ना हमारे, ये वो जब वो स्टिच करे होंगे ना, चेन वगैरह बनाते हैं, क्रोशेट करते हैं, हो जाता है समटाइम, ऐसा होता है, घरों में चलता रहता है सब कुछ। पर आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप कस्टमर को ऑर्डर भेजेंगे ना गाइज, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक छोटा सा बाल भी नहीं होना चाहिए उसमें, बहुत सफाई से काम करना है हमने, तो आपको ऑर्डर्स पे ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, एक तो मैंने आपको बताया लोकल सर्कल में आप सेल कर सकते हो, दूसरा है अगर आपका यूट्यूब चैनल है और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे ही भेजो या किसी और को ही भेजो अपने पार्सल जो है आपके सेलिंग के लिए, आप खुद शुरू करो, खुद यूट्यूब पे डालो, बस पेशेंस रखने होते हैं गाइज। यूट्यूब पे जब डालोगे ना, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में, हफ्ते में आपकी सेल शुरू हो जाएगी, उसके लिए थोड़े पेशेंस रखने हैं, धीरे 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 मैं आपको बेट करती हूँ आपको ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये सच्चाई है गाइज, ऐसा होता है। आप अपने यूट्यूब पे डालो, क्यों आपने किसी को कमीशन देना। आज शिवानी आपसे 10% कमीशन लेती है, मैं जितना मेरे से हो पा रहा है ना, मैं बहुत कम कमीशन पे काम कर रही हूँ, बहुत कम, मुझे कुछ नहीं बचता गाइज, सीरियसली बताओ। अब ये देखो, अगर 1000 रुपीज़ मैं आपकी कोई सेलिंग कर रही हूँ ना, उसमें से मैं रखती हूँ सिर्फ 100 रुपये, तो वो तो मेरा कितना कॉस्ट तो मेरा वैसे ही पड़ जाता है। मैं पैकिंग करती हूँ चीज़ों की, है ना, लिफाफों पे पैकिंग का लिफाफा, फिर जो सामान पैक करने का लिफाफा, वो वाला लिफाफा, डिलीवरी तक जाना, डिलीवर करके आना, बहुत सारे खर्चे तो मेरे वैसे ही निकल आते हैं। तो मैं तो चलो 10% पे कर रही हूँ, आप मुझे भेज सकते हो, नो वरीज, ठीक है। लेकिन कुछ लोग 20% कमीशन लेते हैं, कुछ 25 लेते हैं, आप उनको भेजते हो अपनी मेहनत, क्यों भेजते हो। इससे बेटर है ना, मैं ये बोलूँगी मुझे भी मत भेजो, चाहे आप अपने YouTube चैनल पे खुद डालो अपना सामान, डायरेक्ट सेल करो। अगर आपने 200 की चीज़ बनाई है तो 200 ही आपकी पॉकेट में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ऑलवेज वेलकम गाइज, आप मुझे कभी भी अपना पार्सल भेज सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप नहीं अभी यूट्यूब पे काम करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप मुझे भेजो, मैं आपकी चीज़ें सेल करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सबके मन में ये भी होता है कि पार्सल भेजना कैसे है। देखो, अगर तो आप रहते हो गाँव में, ठीक है, तो गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर डाक घर की फैसिलिटी होती है, पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो आपने पोस्ट ऑफिस जाना है, आपका जो भी सामान होगा उसको पैक करिए, पैक करके पोस्ट ऑफिस जाइए, उनको बोलिए कि हमें ये जो सामान है वो सर आगे इस एड्रेस पे, एड्रेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इस एड्रेस पे हमें सेंड करना है। बहुत इजी है, वो उस पर बस पार्सल पे आपका एड्रेस मेंशन कर देंगे, पैकिंग कर देंगे और वो आपका जो पार्सल है वो मेरे तक पहुँचा देंगे। और इसका कॉस्ट कम होता है गाइज, इसका 70-80 रुपीज़ तक का कॉस्ट आपको लगता है अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। अगर आप जाते हैं कोरियर के थ्रू, शहरों में कोरियर की सर्विस बहुत होती है, तो अगर आप कोरियर करते हैं, बहुत इजी प्रोसेस होता है। आपने अपनी चीज़ें पैक करनी है, पैक करके आपने बस कोरियर वालों को दे देना है, उन्होंने एड्रेस लिखना है, आगे सेंड कर देना है। इसका चार्ज 50-60 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है, बस इतना फ़र्क है, लेकिन इसका डिलीवरी फास्ट होता है, ये जल्दी पहुँच जाता है कंपैरेटिवली डाकघर के। जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो थोड़ा डिले कर देते हैं, मतलब वो थोड़ा टाइम लेते हैं। बाकी जो पैकिंग के लिफाफे हैं गाइज, सबसे अच्छी मैं ऐप आपको बताऊँ, मीशो ऐप मुझे बेस्ट लगती है। मीशो ऐप से आप कुछ भी मंगाइए, आपको चीप रेट पे मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का होता है। मतलब अगर आपको सामान वगैरह पैक करना है ना, मीशो ऐप से आप चीज़ें मंगाइए। मीशो ऐप पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको A to Z चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, बहुत कम रेट पे मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी भी होती है, और मतलब ठीक है, हमारे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कमीशन का देखो, मैंने आपको बता दिया, मेरा 10% कमीशन होता है, ठीक है। और जो डिलीवरी चार्जेस है गाइज, वो आपको देने होते हैं। आप मुझे सामान भेजेंगे तो डिलीवरी चार्ज आपका है, लेकिन जब मैं कस्टमर को भेजूंगी तो वो या तो कस्टमर देगा या मुझे बेयर करना होगा, तो वो मेरे ऊपर होता है, ठीक है। और बाकी आपका सामान जो है, बस ये कोशिश करनी है, यूनिक चीज़ें बनानी है, ट्रेंडिंग चीज़ें बनानी है, मतलब कॉमन चीज़ें हमने नहीं बनानी है, हमने कुछ हटके चीज़ें बनानी है। अब आप अगर मेरे पास सारे ही, मान लो कोई मेरे पास सिंपल सी चीज़ें बना के आप भेजोगे ना, तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं है, वो पार्सल आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो कस्टमर नहीं खरीदेगा। कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें बना के दीजिए, ताकि कस्टमर की डिमांड उसी पे डिपेंड करती है, ट्रेंड क्या चल रहा है।
आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में, छोटे छोटे स्मॉल पाउच बनाते हैं, है ना, क्रोशेट में। स्लिंग बैग चल रहे हैं, मोबाइल बैग चल रहे हैं, परांदियाँ बना रहे हैं, तोरण बना रहे हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब को सर्च करेंगे, आपको बहुत आइडियाज़ मिलेंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कुछ ना कुछ नया आइडिया ढूंढिए कि अब क्या बनाएं। सिंपल चीज़ों से हट जाओ, सिंपल चीज़ों से हट के कुछ करो। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो गर्मियों के लिए भी मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है। गर्मियों में वुल से हट जाओ, गरम वुल मत यूज़ करो, क्योंकि वो आपकी सेल नहीं होगी गाइस। गर्मियों में कस्टमर जो है वो कॉटन वुल, कॉटन थ्रेड, मैक्रेम, जूट, ये सारी चीज़ें वो ढूंढता है। नायलॉन हो गया, गर्मियों में ऐसी चीज़ें ही चलती हैं, ठीक है। तो अभी उन पे काम करना शुरू कर दो। देखो जो गरम वुल है ना वो 6 महीने चलेगा, लेकिन जो आपका कॉटन वुल है, कॉटन थ्रेड है, मैक्रेम, नायलॉन है, जूट है, वो 12 महीने चलेगा। तो ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करो। जूट के बैग बहुत सुंदर बनते हैं, नायलॉन के बैग बड़े सुंदर बनते हैं, कॉटन की चीज़ें बहुत सुंदर बनती हैं। इन चीज़ों को बहुत ट्रेंड है गाइस, तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे गाइस। तो अभी इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, कोशिश करिए जब भी मैं आपसे कहती हूँ व्हाट्सएप कंटैक्ट करो मुझे इस नंबर पे, इसका मतलब होता है व्हाट्सएप पे कंटैक्ट करो, जो आपके लिए भी इजी हो, मेरे लिए भी इजी हो आंसर करना। क्योंकि मेरे पास ना सारी कॉल्स उठाने का बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नहीं कि आप मुझे कॉल करते हो, वो इसलिए होता है कि जब आप मुझे कॉल करते हो ना, मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। लेकिन अगर बीच में काम छोड़ के मैं आपका कॉल उठाती हूँ तो 10-15 मिनट तो मैं ही आपसे बात करती रहूँगी, क्योंकि मुझे ही बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ही आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करिए व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करिए, जब भी मुझे लगेगा। मैं सोने से पहले आपके हर मैसेज का जवाब देकर ही सोती हूँ गाइस। और आपको पता है हमारा ये क्रोशेट बिजनेस जो है, हमारी जो क्रोशेट टीम है वो बढ़ती जा रही है, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना के हमें दे रही है ना। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जो जो चीज़ें मैंने आज आपको समझाई हैं, उम्मीद है आप उन पे ध्यान देंगे। आप अपनी फिनिशिंग पे ध्यान दो, आप अपने डिज़ाइंस पे ट्रेंड के साथ चलो, अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो यूज़ करो, अच्छी वुल यूज़ करो। तो मेरे पास जितने भी आप चीज़ें भेजोगे वो आपकी सेल होंगी ही होंगी। तो हमारी टीम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है एंड आई एम सो हैप्पी। दिस इज़ सीरियसली ग्रेट अचीवमेंट, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइज। ये बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं हमारे साथ, केरला, मुंबई, महाराष्ट्र से, बहुत जगह से जुड़े हैं मेरे साथ लोग ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, आई एम सो हैप्पी गाइज। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए। जिसके मन में कोई भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है अभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप शिवानी को बोल दीजिए बाय।